हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। और इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 8th का सब्जेक्ट हिंदी, इसका जो पेपर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का एग्ज़ाम है जो आज हुआ है, और जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं वो इसको बहुत ही ध्यान से करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे, क्योंकि सेम पैटर्न रहता है। आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो सारा इससे पता चल जाता है। तो ये फर्स्ट आपका जो है यहाँ पर दिया गया था गद्यांश, तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और फिर इसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर आपको करने हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें देखिए मोर की गर्दन जो है, मोर की गर्दन कैसी थी। तो दिया गया है मोर की गर्दन जो है वो कैसी थी, तो मोर की गर्दन लंबी धूप छाई थी। इसके अलावा मैंने इसकी जो एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम है वो भी आप तक शेयर कर दी है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए मोर की सहचारिणी कौन है, मोर की सहचारिणी कौन है, तो मोर की सहचारिणी है मोरनी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो दिया गया है आपको, अगला है काव्यांश दिया गया है। इसमें आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सेकंड में आपको जो है दिया गया है, यहाँ पे देखिए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, तो पक्षी कैसा जल पीना चाहते हैं, पक्षी बहता जल पीना चाहते हैं। उसके बाद कवि ने कटक जो कटुक निबोरी है, ठीक है, किसको भला बताया है, दूध से, बहते जल से, कनक कटोरी के अन्न से, अमृत से। तो इसमें आ जाएगा आपका कनक कटोरी के अन्न से। प्रश्न 3 है, इसमें संज्ञा आपको पहचानी, तो इसमें संज्ञा कौन सी है, दिल्ली है। ठीक है, इसमें संज्ञा दिल्ली है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, काला घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में जो है विशेषण आपको पहचानना है। तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, इसमें काला जो है आपका विशेषण हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रुपया का बहुवचन जो है वो आपको बनाना है रुपया। बहुवचन क्या हो जाएगा, इसका बहुवचन रुपये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है, इसमें कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है इसके अंदर जो 9 है वो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, गद्यांश दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये पहली बोलती फिल्म मालूम आरा जो है, उनके फिल्मकार थे आरदेशिर एम ईरानी। ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे लिया गया है, और इसके जो क्वेश्चन है वो है, पहली बोलती फिल्म का नाम बताइए। तो पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, आरदेशिर एम ईरानी कौन थे, तो वो कौन थे, वो थे फिल्मकार। ठीक है, आरदेशिर एम ईरानी कौन थे, फिल्मकार थे। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, फिल्मकार थे। थर्ड है, आरदेशिर ने हॉलीवुड में कौन सी फिल्म देखी, तो आरदेशिर ने हॉलीवुड में शो बोट की फिल्म देखी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आरदेशिर ने किसके आधार पर अपनी फिल्म की पटकथा बनाई थी, तो किसके आधार पर बनाई थी, उन्होंने पारसी रंगमंच के एक नाटक के आधार पर, ये नहीं है, पारसी रंगमंच के एक नाटक के आधार पर उन्होंने अपनी फिल्म बनाई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। तो ये देखिए, ये काव्यांश दिया गया है, इसमें मैया कभी बढ़ेगी चोटी में मैया किसे कहा गया है, तो मैया कौन है, यहाँ पे यशोदा जो है वो कौन है, मैया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, बल जो है, बल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, बल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, कृष्ण के लिए। ठीक है, बलराम के लिए। बल शब्द का प्रयोग कृष्ण के लिए नहीं है बच्चों, बलराम के लिए है। उसके बाद श्री कृष्ण अपनी चोटी बढ़ाने के लिए बार बार क्या पीते थे, तो बार बार क्या पीते थे, वो दूध पीते थे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बस की यात्रा जो है, उस पाठ के लेखक कौन है, तो बस की यात्रा पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। उसके बाद गांव की सभी स्त्रियां बदलू से क्या ले जाती थी, वो उनसे लाख की चूड़ियां ले जाती थी। ठीक है, गांव की सभी स्त्रियां बदलू से लाख की चूड़ियां जो है वो ले जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे कि साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए, तो साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। क्या नहीं पूछना चाहिए, साधु से उसकी जाति। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक यहाँ पे आ जाएगा आपका, एक देश का बादल दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है, तो क्या बनकर गिरता है, पानी बनकर गिरता है। ये वाला आंसर आ जाएगा बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम करेंगे, इसमें दिया गया है, हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताइए। तो हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है, हिंदी भाषा की लिपि हो जाएगी देवनागरी। ठीक है, देवनागरी हो जाएगी, देवनागरी। बे उपसर्ग लगाकर एक नया शब्द बनाइए। तो बे से बहुत सारे हैं बच्चों, बेघर हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। ठीक है, कई सारे शब्द आप बना सकते हो, बेघर, बेचैन, बेईमान हो गया, बेतुका हो गया। कवि का स्त्रीलिंग बताना है आपको। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवयित्री। तो ऐसे लिखेंगे हम इसको, कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। आग में कूदना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो आग में कूदना मुहावरा क्या होता है, मुश्किल, बहुत बड़ा जोखिम उठाना।
आग में कूदना, बहुत बड़ा जोखिम में उठाना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है, भगवान के डाकिए कविता का जो है कवि का नाम बताना है आपको। तो कवि का नाम क्या हो जाएगा? कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। कवि का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। भगवान के डाकिए कविता का नाम क्या है? इनका कवि का नाम बताना है ना, तो रामधारी सिंह दिनकर, ये आप लिख देंगे। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से कौन आ रहा है? तो अंतरिक्ष के पार की दुनिया से जो है बस आ रही है। माला किससे फेरते हैं? तो हाथ से। माला किससे फेरते हैं बच्चों? हाथ से। श्री कृष्ण को क्या खाना अधिक प्रिय है? तो उनको क्या खाना है? मक्खन और रोटी। क्या आ जाएगा? मक्खन और रोटी। ठीक है, मक्खन और रोटी। श्री कृष्ण को क्या खाना अधिक प्रिय है? मक्खन और रोटी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बस कहाँ से जा रही थी? बस जो है कहाँ से जा रही थी? पन्ना से सतना। पन्ना से सटना नहीं आएगा, ये सतना आएगा। ठीक है, सतना, पन्ना से सतना। आलमारा फिल्म किस सिनेमाघर में प्रदर्शित हुई? तो ये मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमाघर में हुई थी। तमिलनाडु गलत है, मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमाघर में। उसके बाद है, किस जिले में साइकिल चलाने का सामाजिक आंदोलन चला? ये चला था जो है पुडुकोट्टई में। इसका आंसर आपका आ जाएगा पुडुकोट्टई। ठीक है, पुडुकोट्टई। बच्चों ऑफिशियल मार्किंग स्कीम मैंने डाली हुई है, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। बिलवासी ने लोटे की क्या विशेषता बताई? कि वो बिलवासी ने क्या बताई कि जो लोटा है ना वो ऐतिहासिक है। कैसा है लोटा? लोटा जो है वो ऐतिहासिक है। ठीक है, कैसा है लोटा? ऐतिहासिक है, वो उसकी विशेषता थी। क्वेश्चन है, मशीनी जो युग है उसमें बदलू के जीवन में कैसा बदलाव आया? ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे, मशीनी युग में जो बदलू है उसका जीवन जो है वो क्या हो गया? बिल्कुल बदल गया। ठीक है, अच्छा इसका देखिए यहाँ से आप बाकी जो क्वेश्चन है आंसर क्वेश्चन नंबर 10 के यहाँ से देख सकते हो। पन्ना से सतना, मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमाघर में, पुडुकोट्टई और ऐतिहासिक। उसके बाद मशीनी युग से बदलू का जीवन जो है वो क्या हो गया? बिल्कुल बदल गया। अब बदलू की बनाई हुई लाख की चूड़ियों का महत्व समाप्त हो गया। अब कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई बेची जाती थी, इसलिए उसका रोजगार छिन गया। नेक्स्ट देखिए, अब है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टर पर कौन से वाक्य छापे गए? ठीक है, तो ये आपको बताना है। पोस्टर पर जो है कौन से वाक्य छापे गए? वाक्य छापे गए, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। तो ये जो है वाक्य किस पर छापे गए? पोस्टरों पर छापे गए। ये आंसर आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइकिल आंदोलन में पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन के कौन कौन से बदलाव आए? ये आपको बताना है। इसमें आ जाएगा, साइकिल आंदोलन से महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने के लिए बस स्टॉप तक जाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। आसपास के गांव तक वे अपना सामान ले जाकर बेचने लगी थी, आदि कोई भी अन्य उपयुक्त कारण हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के सामने बिलवाली जी जो है उन्होंने लाला झाऊलाल को पहचानने तक से इनकार क्यों कर दिया था? और इससे अगला क्वेश्चन है, लोगों ने शाम वाली बस से सफर नहीं करने की सलाह क्यों दी थी? लोगों ने यह सलाह बस के बहुत पुरानी होने की वजह से दी थी। बस रास्ते में किसी भी समय खराब हो सकती है और कोई बड़ी दुर्घटना भी जो है घट सकती है, इसलिए समझदार लोग इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। ये आंसर हो जाएगा। और अच्छा पहले ही वाला देख लेते हैं बच्चों। पानी से भीगे अंग्रेज के सामने पंडित पिलवाली मिश्र जाला झाऊलाल को पहचानने से भी इनकार कर रहे थे, क्योंकि वे अपनी योजना पूरा करना चाहते थे जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके और आर्थिक समस्या का समाधान हो सके। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे आपके। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, भगवान के डाकिये कौन सा संदेश बांटते हैं? ये आपको बताना है। इसका आंसर रहेगा, पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। ये डाकिये प्रेम, सहयोग एवं भाईचारे का संदेश फैलाते हैं और जो वे ईश्वर से लेकर आए हैं। पक्षी अपने पंखों से एक देश के फूलों की सुगंध दूसरे देशों में बिखेरते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में कवित्री कैसा संदेश देना चाहती है? कविता के माध्यम से जो है यह संदेश मिलता है कि लक्ष्य की ओर हमें अग्रसर होने के लिए समय की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर इरादा और लगन है तो मनुष्य हर मुश्किल से मुश्किल वक्त को अपने अनुकूल बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? स्पष्ट करना है आपको। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मानव को चाहिए सारे तत्व ग्रहण करें, मनुष्य को ऊपरी आडंबर में उलझकर नहीं रहना चाहिए। मानव के भीतर ज्ञान कितना है यह महत्व का विषय है, ना कि किसी जाति, किसी धर्म या प्रांत का। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।
अगला है तय ही पूत अनोखो जायो। इस क्वेश्चन में आपको बताना है पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव जो है वो मुखरित हो रहे हैं। यहाँ से इसका आंसर करेंगे। इस पंक्ति में बाल लीला प्रधान वात्सल्य रस की रचना में गोपियों के मन का व्यंग्य भाव मुखरित हुआ है। गोपियाँ यशोदा माँ से व्यंग्य में कहती हैं कि तुम्हारा एक ही अनोखा बेटा पैदा हुआ है जो दूध दही की मटकी पटक कर जो है क्या करता है, फोड़ डालता है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद जो आपको दिए गए हैं, किसी एक विषय पर जो है क्या लिखना है, 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। गणतंत्र दिवस, जल ही जीवन, यातायात के साधन, ठीक है, इसके ऊपर जो है क्या लिखना है, अनुच्छेद लिखना है। उसके अलावा आपको एक विषय पर क्या लिखना है, 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखने हैं, ठीक है। प्रधानाचार्य को भाई के विवाह में सम्मिलित होने के कारण दर्शाते हुए 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को एक पत्र जो है आपको लिखना है। तो ये तो बच्चों आपका कंप्लीट हिंदी का पेपर। आई होप आप सब बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इवनिंग शिफ्ट के बच्चे इस पेपर को ज़रूर करके जाएं। पूरा पैटर्न यही आने वाला है, इसी तरह से प्रैक्टिस करके जाइएगा। और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।